हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी ये नाउन डिस्कशन की 5th क्लास है। आई होप आप लोगों ने अपनी सारी प्रीवियस क्लासेस रिवाइज़ की होंगी। आप लोग प्रॉपरली नोट्स मेंटेन करते हुए चल रहे होंगे। अगर आप लोग सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ प्रॉपरली मेंटेन योर नोट्स, प्रॉपरली रिवाइज द क्लास। ओके स्टूडेंट्स, कल एक स्टूडेंट का डाउट आया कि नाउन आइडेंटिफिकेशन में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो उसे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ फिर से। राम वॉश्ड माई कार। ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन पुट करूँगी एंड यू हैव टू आंसर दैट इन योर माइंड। ओके, आपको उसका आंसर अपने माइंड में करना है। मैं आपको एक क्वेश्चन पुट कर रही हूँ, आपको आंसर करना है उसका कि उसका आंसर आपके माइंड से क्या बन रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर राम की जगह हूँ रख दूँ, मैंने रख दिया हूँ, हु वॉश्ड माई कार। क्या ये आपको लॉजिकल लग रहा है? से येस और नो। लॉजिकल लग रहा है? यस, हु वॉश्ड माई कार लॉजिकल लग रहा है। ठीक है, आप क्वेश्चन फ्रेम कर पा रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही, लॉजिकल सेंस दे रहा है सेंटेंस। अब ये देखते हैं क्या हु का रिप्लाई राम कर पा रहा है। राम वॉश्ड माई कार, हाँ कर पा रहा है। एक लॉजिकल सेंस आपके माइंड में आ रही है कि हाँ मुझे पढ़ने में ये अटपटा नहीं लग रहा, बिल्कुल ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो राम वॉश्ड माई कार बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब क्या है? पर्सन है, हु का रिप्लाई कर पा रहा है अगर वो, तो वो डेफिनेटली क्या होगा? नाउन होगा। और क्योंकि उसने हु का रिप्लाई किया है तो वो सब्जेक्ट भी होगा। ठीक है, सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ नाउन होगा वो। इतनी बात आप लोग समझ लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, हम सब्जेक्ट क्या होता है इसको दोबारा से फिर से समझेंगे डिटेल में। यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ दिया है। ठीक है, ब्रीफ लेते हुए हम चल रहे हैं हर एक चीज़ का, जिसकी रिक्वायरमेंट हमें सेंटेंस में हो रही है। ठीक है, बाकी डिटेल में अभी आगे चल के हम इसको समझेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, तो उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं कैच कर पा रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है तो दिक्कत नहीं है, सिर्फ इतना ही समझिए कि ये नाउन है, अगर सब्जेक्ट को आप नहीं कैच कर पा रहे हैं तो। बाकी मैं फिर भी थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बताती हूँ कि वाश को इंट्रोड्यूस किसने कराया। अगर राम ना होता तो क्या हम ये सेंटेंस फ्रेम कर पाते? क्योंकि राम से ही तो स्टार्ट हुआ ना, राम ने तो ये काम किया है, तभी तो हम बोल पा रहे हैं ना कि राम वॉश्ड माई कार। अगर राम ही ना हो तो हम ये सेंटेंस फ्रेम नहीं कर पाएंगे। यानी कि राम क्या है? मेन है। इस सेंटेंस को फ्रेम करने में मुख्य भूमिका किसकी है? राम की है। इसीलिए राम क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। वर्ब को इंट्रोड्यूस कराने का काम किसने किया? राम ने किया, तो इसीलिए राम क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। ओके, चलें अब मेरे दूसरे क्वेश्चन का आंसर करें आप लोग। प्लीज़ कमेंट करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपका आंसर क्या है। राइट, राम वॉश्ड, वॉश किसको किया? राम ने। वॉश किसको किया? ठीक है, राम वॉश्ड व्हाट। अगर मैं आप लोगों से पूछूं राम वॉश व्हाट, राम ने किसको वॉश किया है भाई? राम ने वॉश किया है किसको? तो आपके माइंड में आएगा कार। ठीक है, राम ने कार को धोया है ना। ओके, अब वो कार है किसकी, वो एक अलग मैटर है। वो कार किसकी है, वो क्या है? नाउन की एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई, नाउन का डेटरमिनर हो गया। नाउन को डिटरमाइन आपने कर दिया कि वो गाड़ी किसकी है। राइट, लेकिन वॉश किसको किया? आपने कार को किया है। फिर हमने आगे उसको डेटरमाइन कर दिया किससे? माई से, कि वो कार किसकी है? माई की है। राइट, दिस इज़ ए डेटरमिनर। डेटरमिनर ओके, ये हमारा क्या है? डेटरमिनर है। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि आंसर तो माई कार बन रहा है। बन पाएगा, आंसर बिल्कुल बनेगा माई कार, क्योंकि माई जो है वो कहीं ना कहीं नाउन की तरफ ही तो इशारा कर रहा है ना। तो ये नाउन के साथ आंसर जब आप करते हो माई कार आ जाता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये सोचिए आप धो किसको रहे हैं? माई को धोगे क्या? माई को वॉश कर रहे हैं क्या हम यहाँ पर? नहीं, वॉश तो गाड़ी को कर रहे हो ना। वो गाड़ी किसकी है? ये फर्दर नाउन की क्या हो गई? एक्सप्लेनेशन हो गई। डिटरमाइन कर रहे हो आप नाउन को, वो चीज़। ठीक है, लेकिन नाउन तो यहाँ पर कार ही रहने वाला है। आई होप अब आपको ये क्लियर हुई होगी चीज़ कि किस तरह से हमने नाउन को आइडेंटिफाई करना है। और क्योंकि ये वर्ब की एक्सप्लेनेशन में आया है तो आप इसको क्या बोल सकते हो? ऑब्जेक्ट बोल सकते हो। देखिए स्टूडेंट, वॉश वट, वट का रिप्लाई किया है इसीलिए क्या हुआ? नाउन हुआ। ठीक है, ओके, वर्ब की एक्सप्लेनेशन में आया है इसीलिए क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। ओके, वॉश किसको करोगे? गाड़ी को करोगे, कार को करोगे, आंसर आएगा कार। फिर किसकी कार? माई कार।
माई डिटर्मिनर हो जाएगा, ठीक है। बट वॉश माई कार भी अगर इस पूरे पे बॉक्स मैं बना दूँ, इस पर बॉक्स बना देती हूँ, ठीक है, तो माई कार भी वर्ड का रिप्लाई करता हुआ आपका दिखाई देगा। बट अगर कोई आपसे पूछे नाउन क्या है, यहाँ पर नाउन तो कार ही है एंड दिस इज़ डिटर्मिनर, ये इसके साथ आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि आता ये नाउन के लिए ही है ना, तो जहाँ नाउन जाएगा ये चला जाएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बट अगर पूरे पे बॉक्स लगे और वो आपसे इस पूरे फ्रेज़ की पूछ ले आइडेंटिफिकेशन, ये पूरा फ्रेज़ क्या है, ठीक है, तो वो अब हमें नेक्स्ट डिस्कशन में स्टार्ट करनी है कि अगर इस पूरे पे बॉक्स लगे तो आप उस चीज़ को क्या बोलेंगे, क्योंकि नाउन तो सिर्फ कार ही है ना, माई को तो आप नाउन नहीं कह पा रहे हो, तो डिटर्मिनर बन रहा है। तो नाउन अगर सिर्फ कार पे बॉक्स है तो नाउन कंफर्म है, ठीक है, फिर तो नाउन आंसर हमारा होगा। लेकिन फुल इस पूरे फ्रेज़ पर वो लगा दे रहा है, बॉक्स बना दे रहा है माई और कार दोनों पर, ठीक है, तो फिर आप इसको क्या बोलने वाले हैं, कैसे चीज़ें रहती हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो उसमें आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, हर एक चीज़ आपके साथ डिस्कस की जाएगी, ओके। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। वॉश कौन कर रहा है, राम कर रहा है। वॉश को इंट्रोड्यूस कराने का काम राम ने किया, सब्जेक्ट बना, नाउन बना। वॉश किसको कर रहे हो, कार को कर रहे हो, नाउन बना, ऑब्जेक्ट बना। आई होप अब ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसके साथ ही आज का डिस्कशन हम अपना स्टार्ट करते हैं, अपनी क्लास नंबर 5 का डिस्कशन थोड़ा सा वाइंड अप करते हैं कल की क्लास को, कि हमने कल क्या स्टार्ट किया था, कौन सा टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। देखिए, हमने देखा था कल कि नाउन आइडेंटिफिकेशन में हमें कन्फ्यूज़न हो रही थी, उसको हमने स्टार्ट किया था। और पहली कन्फ्यूज़न हम समझ रहे थे कि नाउन आइडेंटिफिकेशन में हमें कन्फ्यूज़न हुई थी प्रोनाउन के साथ, राइट, कि नाउन अगर हु का रिप्लाई कर पा रहा है तो प्रोनाउन भी हु, व्हाट, हुम का रिप्लाई बन पा रहा है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। और आप कैसे प्रोनाउन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कैसे नाउन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो चीज़ कल हमने समझ ली थी, राइट। इन अ नटशेल अगर मैं आपको वाइंड अप करूँ उस चीज़ को, तो सिंपल शब्दों में मैं कहूँगी कि देखिए, नाउन जो है वो नेम ऑफ अ वर्ड होगा, प्रोनाउन जो है वो नाउन को रिप्रेजेंट करेगा, वो नेम की जगह आएगा, राइट, नाम नहीं होगा, वो नेम की जगह आएगा, ओके। इतना रखिए, हु का रिप्लाई करेगा, व्हाट का रिप्लाई करेगा, हुम का रिप्लाई करेगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप देख के चलें कि कहाँ पर वो नेम दिखा रहा है। अगर वो नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है कोई वर्ड, देन दैट विल बी ए नाउन। इफ़ इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द नेम ऑफ समथिंग, देन इट विल बी ए प्रोनाउन, राइट, ओके। तो इतना हमें समझ में आया। अब हम चलते हैं अपनी सेकेंड कन्फ्यूज़न की तरफ कि नाउन को आइडेंटिफाई करते हुए हमें सेकेंड कन्फ्यूज़न कौन सी दिख सकती है, राइट, कहाँ और कन्फ्यूज़न हमें हो सकती है। तो सेकंड कन्फ्यूज़न हमारे सामने जो आई है वो आई है एडजेक्टिव की, कि नाउन को आइडेंटिफाई करने गए थे लेकिन हमें ये लगा कि जो एडजेक्टिव है वो भी क्या है, नाउन है। ऐसा हमें नहीं करना है। एक एग्जांपल के थ्रू इस चीज़ को समझते हैं, ओके। देखिए, यहाँ हमने लिखा है शी इज़ सिंगिंग अ नाइस सॉन्ग। अब मुझे आप लोग आंसर करें, प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि शी इज़ सिंगिंग व्हाट, वो क्या गा रही है। क्या आप मुझे बता सकते हैं किसको गाते हैं? हम गाना गाते हैं ना, हम लोग क्या गाते हैं, गाने को गाते हैं ना। पहला जो आपके माइंड में रिप्लाई आएगा वो ये होगा ना, सॉन्ग, ठीक है। अब वो सॉन्ग कैसा है उसकी एक्सप्लेनेशन आपने दे दी, नाइस, ठीक है। उसको डिटरमाइन आपने कर दिया, उसको आर्टिकल दे दिया आपने, ठीक है। वो नाउन के साथ आई है ये दोनों चीज़ें, ओके। बट गाया किसको जाएगा, सॉन्ग को ही गाया जाओगा ना। आप को नहीं गा सकते, आप नाइस को नहीं गा सकते, गाओगे तो आप सॉन्ग को ही, राइट। तो इतना आई होप आपको समझ में आया होगा कि सिंगिंग, शी इज सिंगिंग व्हाट, क्या गाएगी वो गाएगी क्या, सॉन्ग, शी इज सिंगिंग व्हाट। तो व्हाट का रिप्लाई बिल्कुल शी इज सिंगिंग व्हाट, नाउन हो जाएगा हमारा सॉन्ग, ठीक है। अब वो सॉन्ग है कैसा है वो सॉन्ग, नाइस, सॉन्ग के लिए आया है, सॉन्ग के लिए आया है, राइट। हमारा क्या होता है आप लोगों को पता होगा, आर्टिकल, इसको हम बोलते हैं, हमने थोड़ी बहुत नॉलेज जिस बच्चे को है इंग्लिश की वो समझ जाएगा कि को हम क्या बोलते हैं, आर्टिकल। और जिसको नहीं है तो वो जान ले कि को आर्टिकल बोलते हैं हम, डिटरमिनर भी इसको बोल सकते हैं हम। और नाइस क्या है, सॉन्ग को एक्सप्लेन कर रहा है, तो इट इज़ एन एडजेक्टिव, राइट। तो ये क्या है, एक एडजेक्टिव है, ओके स्टूडेंट।
तो ध्यान रखना है कि कैसे आपको नाउन को अलग से रखना है, एडजेक्टिव को अलग से, आर्टिकल को अलग से, कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। हालांकि जब मैं आपसे पूछूं सी इज़ सिंगिंग व्हाट, अ नाइस सॉन्ग, पूरा रिप्लाई बन पाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर माइंड में ये सोचे कि हम गाते किसको हैं, हम सॉन्ग को गाते हैं ना, अ नाइस सॉन्ग तो नहीं हम गाते किसको हैं, सॉन्ग को गाते हैं। फिर सॉन्ग के बारे में जो अदर डिटेल आपने दे दी, ठीक है, वो एडजेक्टिव बन जाएगी। डिटरमाइन कर रहे हो अगर सॉन्ग को, तो वो क्या बन जाएगा, आर्टिकल बन जाएगा, ठीक है, ये चीज़ है। अब नेक्स्ट हम एग्जाम्पल में देखते हैं, थोड़ा सा और इसको एलैबोरेट करके चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू, आई हैव अ गोल्ड रिंग। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं मेरे पास क्या है, आई हैव व्हाट, मैं पूछती हूँ आपसे आई हैव व्हाट, कमेंट करके बताएं प्लीज़, आई हैव व्हाट, क्या है मेरे पास, गोल्ड है या रिंग है मेरे पास। आपके पास दो ऑप्शन है, दोनों में से आपको एक का रिप्लाई करना है, ठीक है। आपको बताना है दोनों में से कौन सी चीज़ मेरे पास है, आई हैव गोल्ड और अ गोल्ड रिंग, क्या है मेरे पास, अ रिंग है या फिर गोल्ड है। तो आपके माइंड में जो आंसर आएगा वो आएगा कि मेरे पास क्या है, रिंग है, ठीक है, रिंग है मेरे पास। अब वो रिंग किसकी बनी हुई है, गोल्ड की। वो रिंग के बारे में क्या हो गई, एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई। कितनी है, एक है, अ रिंग, एडजेक्टिव, आर्टिकल दे रहे हो आप किसको, रिंग को, यानी कि नाउन को। आई हैव वट, वट का रिप्लाई तो रिंग ने ही बनना था, लेकिन क्योंकि रिंग को हमने एक आर्टिकल दिया हुआ है, एक एडजेक्टिव दिया हुआ है, और वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं नाउन के साथ ही तो चलते हैं ना, वो दोनों आते ही नाउन के लिए, तो नाउन के साथ ही चलेंगे। इसीलिए क्या होता है, ये नाउन के साथ उसके रिप्लाई में हमें दिख जाते हैं, तो उससे घबराना नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि एडजेक्टिव क्या है, आर्टिकल क्या है, नाउन क्या है, तो हम इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। देयर इज़ नॉट सच अ बिग इशू, ठीक है। देखिए फिर से मैं पूछती हूँ, आपको फिर से रिप्लाई करना है, आई हैव व्हाट, मेरे पास क्या है, गोल्ड है या रिंग है, मेरे पास रिंग है ना। अब वो रिंग किसकी बनी है, गोल्ड की। कितनी है, एक है। तो ये क्या हो गया हमारा, आप लोग समझिए इस बात को, आर्टिकल, इसको आप डेटर्मिनर भी बोल सकते हो, डेटर्मिनर भी बोल सकते हैं। गोल्ड क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव हो गया, राइट। और रिंग क्या हो गया हमारा, नाउन हो गया, ठीक है ना। नाउन तो यही था, रिप्लाई तो इसी को ही करना था वट का, बट क्योंकि आपने इसको एडजेक्टिव भी दिया हुआ है, आर्टिकल भी दिया हुआ है, तो ये इसके साथ क्या आ जाता है, उठकर आ जाता है रिप्लाई में, ठीक है। तो उससे घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कन्फ्यूज़न की तरफ। देखिए नेक्स्ट में हम देखेंगे कि नाउन कई बार किसके साथ कंफ्यूज कर रहे हैं, हम डेटर्मिनर के साथ नाउन की कंफ्यूजन हो रही है, क्योंकि जब हम रिप्लाई कर रहे हैं वट का, तो कहीं ना कहीं डेटर्मिनर भी जो है वो नाउन के साथ रिप्लाई में आ रहा है। क्या वो आ सकता है, उससे हमें घबराना नहीं है, क्योंकि वो आएगा नाउन के लिए ना। डेटर्मिनर क्या होता है, विच डिटरमाइन द यूज़ ऑफ ए नाउन, राइट। एक नाउन के यूज़ को डिटरमाइन करता है, जो वो नाउन के यूज़ को डिटरमाइन करता है, नाउन के लिए आ रहा है, तो जहाँ नाउन आ सकता है वहाँ डिटरमिनर उसके साथ रिप्लाई में आ सकता है। उस बात से आप लोगों को घबराना नहीं है। तो ठीक है, इसे भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सीमा हैज़ अ ब्लैक कार। अब आप लोग मुझे रिप्लाई कीजिएगा प्लीज़, कमेंट करके बताएं, सीमा हैज़ व्हाट, बताएं। मैं आपको दो ऑप्शन देती हूँ, सीमा हैज़ ब्लैक है या कार है सीमा के पास, क्या है सीमा के पास। आप लोग बोलेंगे सीमा के पास गाड़ी है, सीमा हैज़ कार। अब वो कार कैसी है, ब्लैक, ठीक है। यानी कि ये तो क्या हो गई, कार के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई, और जो नाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। सीमा हैज़ व्हाट, सीमा हैज़ व्हाट, सीमा हैज़ कार, सीमा के पास क्या है, कार है। तो व्हाट का रिप्लाई तो किया इसी ने ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसीलिए क्या हो गई, नाउन हो गया। कार कैसी है, ब्लैक है। कितनी है, यानी कि कार को डिटरमाइन करने का काम किसने किया है, हमारे ए ने किया है, एक गाड़ी है भाई। तो ए क्या है हमारा, क्या होता है ए, अभी ऊपर मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। इसकी पार्ट ऑफ स्पीच होती है आर्टिकल, या फिर इसको आप डिटरमिनर भी बोल सकते हैं। देखिए हम लोग आइडेंटिफिकेशन क्यों समझ के चल रहे हैं, कई बार एग्जाम में वो पूछ लेता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच वो पूछ लेता है, ठीक है। मान लो वो बॉक्स लगा दे आपको ब्लैक पे, ब्लैक पे बॉक्स लगा दे, ठीक है।
और पूछ ले आपसे कि इसकी पार्ट ऑफ स्पीच आप बताएं, तो आपको पता होना चाहिए ना ब्लैक क्या है, एडजेक्टिव है। कार पे बॉक्स लगा दे पूछ ले, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कार क्या है, नाउन है। इसीलिए हम लोग सीख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ये कहीं भी दिखाई नहीं देगा एग्ज़ाम में, राइट। कई एग्ज़ाम ऐसे हैं जहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच को पूछ लिया जाता है और उसी के लिए हम यहाँ पर इस चीज़ को समझ रहे हैं। ओके, दिस इज़ हर बुक। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, दिस इज़ हर बुक। दिस इज़ वट, अगर मैं आपसे पूछूँ दिस इज़ वट, तो आप कहोगे बुक। वो क्या है, बुक है। पहले आपके माइंड में जो वर्ड आएगा वो आएगा बुक, तो यानी कि वट का रिप्लाई क्या बन रहा है, बुक बन रहा है। तो बुक हमारी क्या हो गई, नाउन हो गई, ठीक है। ओके, अब ये किसकी है, इसको डिटरमाइन करने के लिए आ गया हर, ये डिटरमिनर होता है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बिल्कुल इजीली क्या कर पा रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं एक नाउन के बीच में और डिटरमिनर के बीच में। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इफ़ यू आर फेसिंग एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, देन प्लीज़ कमेंट मी। हम उस डाउट को, उस इशू को समझ के चलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आप मेरी वीडियो फिर से देख सकते हैं अगर डाउट आ रहा है, उसके बाद भी अगर डाउट आ रहा है देन प्लीज़ डू कमेंट में, आई विल रिप्लाई यू श्योरली। तो इतना हमें क्लियर हुआ कि हमने दो कन्फ्यूज़न अभी देखी हैं। नाउन कन्फ्यूज़ हो रहा था एडजेक्टिव के साथ, तो वहाँ पे हमने समझा कि कैसे नाउन को और एडजेक्टिव को अलग अलग हमें रख के चलना है। फिर नाउन की कन्फ्यूज़न देखी हमने डिटरमिनर के साथ, हमने देखा नाउन और डिटरमिनर को कैसे अलग अलग रख के चलना है, ठीक है। नेक्स्ट कन्फ्यूज़न नंबर 4, नाउन कई बार हमें एडवर्ब के साथ कन्फ्यूज़ होता हुआ दिखाई देता है। किसके साथ कन्फ्यूज़ होता हुआ दिखाई देगा आपको, एडवर्ब के साथ, राइट। ओके, तो एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को समझते हैं। आई लव माई होम, आई लव वट, बताएं वो किससे प्यार करता है, आई लव वट, होम से प्यार करेगा ना, ठीक है। वट, होम से, होम क्या हो गया, नाउन। अब वो घर किसका है, माई, तो इसने इसको क्या किया, डिटरमाइन कर दिया, राइट। आई लव वट होम माई डिटरमिनर हो गया। तो यहाँ तो ये नाउन ही है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एडवर्ब हमें नहीं दिखाई दी, ठीक है। नाउन का तो हमें पता, हम समझते हैं वो आ रहे हैं, तो हमें प्रॉब्लम नहीं हुई नाउन को आइडेंटिफाई करने में। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखें, आई वेंट होम, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, वट से क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश करती हूँ। आई वेंट वट, ये थोड़ा इलिजिकल साउंड होगा आप लोगों को अगर आप लोग तो जब हमने देखा कि आई वेंट होम, आई वेंट वट जब हम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, इलॉजिकल थोड़ा साउंड हो रहा है, हमें थोड़ा अटपटा लग रहा है, थोड़ा ठीक नहीं लग रहा आई वेंट वट कहना। बट अगर मैं बोलूँ आई वेंट वेयर, तो ये मुझे ठीक लग रहा है, आई वेंट वेयर। तो वेयर का रिप्लाई क्या होम कर रहा है, हाँ कर रहा है। तो ध्यान रखें, एक नया कंसेप्ट है कि वट, हु और हुम के अलावा किसी भी और क्वेश्चन कीवर्ड को जो रिप्लाई करेगा उसको आप क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, एडवर्ब बोलते हैं। आई वेंट वेयर, यहाँ पर किसका रिप्लाई कर पा रहा है, वेयर का, कौन करेगा, होम, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगी। क्या होगा ये, एडवर्ब। तो अब कन्फ्यूज़न क्या हुई हमें कि देखिए यही वर्ड यहाँ पर क्या है, नाउन, और यही वर्ड यहाँ पर क्या कहलाया, एडवर्ब कहलाया, है ना। यही वर्ड हमने यहाँ पर एज एन एडवर्ब यूज़ कर लिया। पर हमें घबराना नहीं है, क्योंकि हमें पता है जब वो वट का रिप्लाई करेगा तो क्या बनेगा, नाउन, और जब वो वेयर का रिप्लाई करेगा तो क्या बनेगा, एडवर्ब। तो हमें कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। हमें पता है कि पार्ट ऑफ स्पीच एक ही वर्ड की अलग अलग हो सकती है अकॉर्डिंग टू दी फंक्शनैलिटी ऑफ दैट वर्ड इन ए सेंटेंस, ठीक है। आप उस वर्ड को एक सेंटेंस में किस तरह से यूज़ कर रहे हो उसके बेस पर उसकी जो फंक्शनैलिटी है, उसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो डिसाइड किया जाता है, ठीक है। उसकी फंक्शनैलिटी के बेस पर उसको नाम दिया जाता है। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, रियल लाइफ में भी, लैंग्वेज में भी फंक्शनैलिटी के बेस पर, काम के आधार पर ही आप नाम देते हैं। शक्ल देखकर नाम नहीं देते, राइट, फेस देखकर नाम नहीं देते। ये नहीं है कि आपने देखा होम है, होम तो हम नाउन की तरह देखते हैं और नाउन बोल दिया इसको, नहीं। यू हैव टू आइडेंटिफाई इट्स फंक्शनैलिटी, राइट। आफ्टर दैट यू कैन से दैट वेदर इट इज़ अ नाउन और एन एडवर्ब और एनीथिंग एल्स।
ओके, तो इतना हमें समझ में आया है कि नाम देखकर तो हमें नहीं कहना है कि नाउन या एडवर्ब है। फर्स्ट क्लास से हम ये चीज़ डिस्कस करते आ रहे हैं स्टूडेंट्स कि कभी भी आपको वर्ड को देखकर, डायरेक्ट वर्ड को देखकर उसकी पार्ट ऑफ स्पीच नहीं बतानी है। आपको क्या कहना है सामने वाले को कि मुझे आप सेंटेंस दे दीजिए कि आप किस सेंटेंस में इस चीज़ को यूज़ करना चाहते हैं। फिर उस सेंटेंस में मैं उसकी फंक्शनैलिटी को देख के, उस वर्ड की फंक्शनैलिटी को देख के आपको ये बता पाऊँगा कि ये क्या है, राइट, कि इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। ठीक है, बिल्कुल एक समझदार बच्चे की तरह हमें यहाँ पर क्या करना है, बिहेव करना है। पढ़े लिखे बच्चे की तरह, अनपढ़ गवारों की तरह आपको यहाँ पर बिहेव नहीं करना है कि शक्ल देखी और नाम बोल दिया, नहीं। ध्यान रखेंगे आगे। अब बिल्कुल और भी ज़्यादा ये चीज़ आप पक्का करके चलें। विदाउट दी स्टेटमेंट, विदाउट दी सेंटेंस, नेवर एवर डिसाइड द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ एनी वर्ड। ओके, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल भी इसी तरह का है, उसको और समझते हैं और भी हमें क्या हो जाएगी, क्लियरिटी मिल जाएगी इस कंसेप्ट की। प्रीति लाइक्स मुंबई। हु लाइक्स मुंबई। हु को रिप्लाई प्रीति कर पा रही है, बिल्कुल कर पा रही है, क्वेश्चन फ्रेम कर पा रही है, लॉजिकल सेंस दे रहा है, नो प्रॉब्लम नो इशू। और जो हु को रिप्लाई करे वो क्या हो जाएगी, नाउन हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। अब प्रीति लाइक्स वट। वट का रिप्लाई मुंबई कर पा रहा है, बिल्कुल कर पा रहा है, लॉजिकल सेंस आ रही है, कोई प्रॉब्लम हमें यहाँ पर नहीं हो रही, तो ये भी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ठीक है, इतना आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, दे रीच मुंबई। दे रीच्ड वट। दे रीच्ड वट, वे, दे रीच्ड, वे कहाँ क्या। तो ये तो कुछ लॉजिकल सा साउंड नहीं कर रहा है, इलॉजिकल साउंड कर रहा है, राइट। बट अगर वट की जगह मैं रख दूँ दे रीच्ड वेयर, वेयर में रख दूँ तो लॉजिकल साउंड कर रहा है। हाँ, हमें अगर पूछना है किसी से किसी प्लेस के बारे में, ठीक है, तो हम वेयर को यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल वेयर हम यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है हमें। तो दे रीच वेयर, जैसे ही मैंने वेयर किया तो क्वेश्चन की सेंस जो है वो कैसी आई, निकल कर लॉजिकल आई, और वेयर का रिप्लाई मुंबई बन पा रहा है। तो यानी कि मुंबई यहाँ पर इस सेंटेंस में क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। इस सेंटेंस में मुंबई ने एज एन एडवर्ब वर्क किया है। तो देखिए यहाँ पर भी मुंबई, यहाँ पर भी मुंबई, फेस क्या है, सेम है, बट फंक्शनैलिटी क्या है, डिफरेंट है। तो बेस्ड ऑन द फंक्शनैलिटी आपने क्या करना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिसाइड करना है। ठीक है, यानी कि उसका नाम आप किसके हिसाब से बताओगे, उसके फंक्शन के हिसाब से। यहाँ पर क्या है, नाउन का फंक्शन कर रहा है, और यहाँ पर क्या है, एडवर्ब का फंक्शन कर रहा है। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर होगा। नाउन और एडवर्ब में अब आप लोगों को कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। कोई भी वर्ड हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें पता लग रहा है ना कि अगर वट, हु और हुम का रिप्लाई करेगा तो नाउन, उसके अलावा किसी भी वर्ड का रिप्लाई करेगा तो वो एडवर्ब, चेहरा चाहे सेम हो या ना हो। हमें पता है कि हमें फंक्शनैलिटी चेक करनी है, तो हमें दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, तो पूरा अगर इसको हम एक नट शेल में समझने की कोशिश करें पूरे कंसेप्ट से कि हमें क्या समरी यहाँ से मिलती है, ठीक है, क्या नोट हमें यहाँ से मिलता है, तो वो ये है कि डिसाइड दी पार्ट्स ऑफ स्पीच अकॉर्डिंग टू द फंक्शनैलिटी। फंक्शनैलिटी के हिसाब से पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिसाइड करें, यानी कि उसका नाम आप फंक्शनैलिटी के आधार पर दें। जैसे कि नाउन, एडवर्ब, ये क्या होती हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं हमारी। ओके स्टूडेंट, देखिए अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस बहुत अच्छे से देखी हैं, रिवाइज़ की हैं, तो बहुत अच्छे से आप लोगों को ये क्लासेस समझ में आएंगी। अगर नहीं की हैं then please do watch that videos first and after that attend this class. okay? ये नहीं है कि आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, समझ आएगा, लेकिन आपको थोड़ी दिक्कत आएगी समझने में, क्योंकि प्रीवियस कंसेप्ट इसमें हम यूज़ कर रहे हैं कहीं ना कहीं, जो हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। तो इसीलिए अगर आप उनको समझ लेंगे तो इस कंसेप्ट को समझने में और भी आसानी होगी। चलिए थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर हम इसे। मीनू हैज़ गोल्ड। अब मुझे आप लोग रिप्लाई करके, कमेंट करके बताएंगे मीनू हैज़ व्हाट। व्हाट को रिप्लाई कर पा रहा है क्या, गोल्ड कर पा रहा है, बिल्कुल ठीक है। यानी कि गोल्ड यहाँ पर कैसे काम कर रहा है,
गोल्ड यहाँ पर एज अ नाउन वर्क कर रहा है, ठीक है ना। मीनू के पास क्या है, अब गोल्ड है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीनू हैज़ अ गोल्ड रिंग। मीनू हैज़ व्हाट? अब मीनू के पास क्या है, आप मुझे ये बताएं। अब मीनू के पास क्या है, एक रिंग है, और रिंग के बारे में आप बता रहे हो कि वो किसकी है, गोल्ड की है। कितनी है, ए है। तो गोल्ड क्या हो गई, रिंग की एक्सप्लेनेशन हो गई, राइट। ए क्या हो गया, रिंग को डिटरमाइन कर दिया ये ने आकर, राइट। तो इतना आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए मीनू हैज़ व्हाट, रिंग, अब वो रिंग कैसी है, गोल्ड की एक है, ठीक है। तो दिस इज एडजेक्टिव, ये वर्ड को रिप्लाई कर रही है तो नाउन, ओके। एंड दिस इज डिटरमिनर, इसको हम आर्टिकल भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ हमारा नाउन आइडेंटिफिकेशन, नाउन कन्फ्यूज़न टॉपिक ख़त्म होता है। कल से अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा। किसी भी स्टूडेंट को अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज़ वो वीडियो को ही एक बार फिर से देख ले। अगर उसके बाद भी कहीं आप लोगों को कुछ दिक्कत आ रही है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग प्लीज़ सीरियसली अगर देख रहे हैं क्लासेस को तो रेगुलर अटेंड करें क्लासेस को, और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें मेरे चैनल को। थैंक यू स्टूडेंट्स।